प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। फीस रिइंबर्समेंट फंड्स की इजराई का मुतालबा, रियासत भर में खानगी कॉलेजों का दूसरे दिन भी बंद। चेवेला बस हादसा, इंसानी हकूक़ कमीशन ने सोमोटो केस किया दर्ज, 15 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की दी हिदायत। चेवेला में बस ट्रक हादसे के बाद मुकामी लोगों ने किया आज ज़बरदस्त एहतजाज, बीजापुर हाईवे रोड की तोसी कामों के आगाज़ का किया मुतालबा। तेलंगाना में वक्फ उम्मीद पोर्टल ने रिकॉर्ड वक्त में 4222 औकाफी जायदादों का किया इंदराज, अहम संगमेल की हैसियत हासिल, वक्फ इमलाक की डिजिटलाइजेशन में तेजी से पेशरफ्त। कांस्टेबल की ऑनलाइन बेटिंग की लत के बाइस बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी, संगारेड्डी वाक़े पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का रद्द-ए-अमल। मोहम्मद अजहरुद्दीन के कलमदान का ऐलान, वज़ीर अक़लियती बहबूद के साथ पब्लिक एंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी। मुशर्रफाबाद में चौंका देने वाला वाक़या, ड्रग रैकेट में मुलव्विस डॉक्टर गिरफ्तार, तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत की मंशियात की भारी मिक़दार ज़ब्त। मुल्क की 12 रियासतों में आज से SIR का अमल शुरू, अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत, स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान, शफ़ाफ़ियत पर उठाए सवाल। बिहार में आज शाम थम गया पहले मरहले के तशहीरी शोर का सिलसिला, 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगी वोटिंग। और जीत के फ़ौरन बाद 14 जनवरी को ख़वातीन के खातों में 30,000 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे, तेजस्वी यादव का ऐलान। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। रियासत के तमाम खानगी कॉलेजों को वाजिबुल अदा फ़ीस रिइंबर्समेंट फ़ंड्स की इजराई के मुतालिबे पर रियासत भर के खानगी कॉलेजों का बंद मंगल को दूसरे दिन भी जारी रहा। आज तकरीबन 2000 से ज़ायद खानगी डिग्री, इंजीनियरिंग और PG कॉलेजों ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। कॉलेज मुंतज़मीन का कहना है कि फ़ीस रिइंबर्समेंट की मद में हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के बकायाजात अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से तालीमी इदारे शदीद माली मुश्किलात से दो चार हैं। कॉलेज नुमाइंदों, असातिज़ा और तलबा ने अम्बेडकर और इंदिरा गांधी के मुजस्समों के सामने याददाश्तें पेश करते हुए एहतजाज दर्ज करवाया। वहीं दूसरी जानिब BC तलबा तंजीमों ने भी फ़ीस रिइंबर्समेंट बकायाजात के मसले पर खानगी कॉलेजों की तहरीक की हिमायत करते हुए एजुकेशन कौंसिल के मुहासरे की अपील की। तलबा तंजीमों ने इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर बकायाजात जारी नहीं किए तो रियासत भर में बड़े पैमाने पर एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने आज आदिलाबाद के एक रेस्टोरेंट में मुनक्किदा जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना जागृति का वाहिद मकसद समाजी तेलंगाना की तामीर और अवामी मसाइल का हल है। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात पर तो हुकूमत की सारी तवज्जो है, लेकिन किसानों की मुश्किलात किसी को नज़र नहीं आ रही। अगर यही इंतखाब किसी देही इलाके में होता तो शायद किसानों की परेशानियां कब की दूर हो जाती। उन्होंने आदिलाबाद के आदिवासी इलाकों बूथ रेवेन्यू डिवीज़न के क़याम, फ़ीस रिइंबर्समेंट स्कीम में ताख़ीर, सेहत आमा की अबतर सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों की तकमील में सुस्ती पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जो भी आवाम के मसाइल है उनके ऊपर गौर करके उनको करीब से समझ के आवाम के दरमियान रहते हुए जितने भी मसाइल हमारे साथ हो सकते हैं उन मसाइलों के लिए लड़के कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए तेलंगाना जागृति ने तेलंगाना जन्म बाटा प्रोग्राम लेके हम पूरे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में तेलंगाना के दौरे पे हैं। अभी ये 4th डिस्ट्रिक्ट है, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं और कल से हमने देखा हम सिर्फ और सिर्फ क्या मसाइल है आवाम की, उन मसाइलों को समझने की कोशिश में आवाम के दरमियान भी थे। कल दिन भर हम काफ़ी सारे इश्यूज़ को नोटिस किए। कॉटन फार्मर्स के इश्यूज़ हैं,
चना का कोराटा जैसे इरिगेशन पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का इश्यूज है, स्टूडेंट्स के इश्यूज हैं, विमेन के इश्यूज हैं, यूथ के इश्यूज हैं। ये सारे इश्यूज को देखते हुए ये सारे इश्यूज पे जितना भी हम दबाव डाल सकते हैं और सरकार से, हुकूमत से सोल्यूशन ले सकते हैं, उसी कोशिश में है। कॉटन फार्मर के पास हम मिलने गए, वहाँ हम इमीडिएटली लेटर भी लिखे, जो सेंट्रल मिनिस्टर है और यहाँ भी बीजेपी एमपी साहब हैं, तो हम उन पे भी दबाव डाल रहे हैं, उनसे भी मांग कर रहे हैं कि आप इमीडिएटली इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो। और जो जन्म बांटा और जागृति का मेन एजेंडा है, हम यही चाहते हैं कि हमें तेलंगाना के जितने भी आवाम हैं, जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ हैं, जितने भी कास्ट हैं, उन सबको अपनी हिस्सा मिले, इज्जत मिले और हुकूमत मिले। हम खवातीन हैं, 50% है। तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने रंगारेड्डी जिले में चेवेल्ला बस हादसे का अज खुद नोटिस लिया, जिसमें 24 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए थे। कमीशन ने हादसे से मुतालिक तमाम तफसीलात 15 दिसंबर तक तलब की है। कमीशन ने सड़क की ख़राब हालत, तेज़ रफ्तारी, हाईवे की तोसी में ताख़ीर और सरकारी गफलत पर गहरी तशवीश का इजहार किया। कमीशन ने हुकाम को यह भी हिदायत दी है कि वो गलतियों के ज़िम्मेदारों की निशानदही करें और मुकम्मल इंक्वायरी के बाद मुनासिब कार्रवाई करें। वक़ाराबाद के चेवेल्ला में बस हादसे के बाद मुकामी अफराद में दहशत मच गई है। आज लोगों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया और बेजापुर हाईवे रोड की तोसी कामों के आगाज़ का मुतालबा किया। तांडूर में मुकामी अफराद ने अक्सर यहाँ पेश आ रहे हादसात को महदूद सड़क का सबब करार दिया। आज यानी कि मंगल के रोज़ भी करीमनगर और ज़ेरे नलगुंडा में 2 बस हादसात पेश आए, जिसमें 19 अफराद ज़ख्मी हो गए। करीमनगर ज़िले के तिम्मापुर मंडल के रेनोकुंटा पुल के करीब सुबह 5 बजे से पहले मेटपल्ली डिपो की आरटीसी बस एक ट्रैक्टर से पीछे से टकरा गई। इस हादसे में 15 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें करीमनगर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहीं दूसरी जानिब नलगुंडा ज़िले के बागाबाई गुड़म के करीब एक खानगी ट्रैवल्स की बस ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर में सवार 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। तेलंगाना में वक्फ उम्मीद पोर्टल ने रिकॉर्ड वक्त में 4222 अवकाफ़ी जायदादों का इंदराज करके एक अहम संगमेल हासिल किया है, जिससे वक्फ इमला की डिजिटलाइजेशन में तेज़ी से पेशरफ्त हुई है। वाज़ेह रहे कि उम्मीद पोर्टल एक मरकज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे हुकूमत हिंद ने शुरू किया है, जिसका मकसद वक्फ इमलाक का शफ़ाफ और मौसर इंतज़ाम करना है। तेलंगाना में इसके निफाज ने वक्फ बोर्ड की क़ियादत की जानिब से वक्फ असासों से मुतालिक तफसीली डेटा अपलोड करने के लिए ज़रूरी महारतों से लैस एहलकारों को तरबियत और आरास्ता करने की तवज्जो मरकूज़ की गई है। संगारेड्डी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी अंजाम देने वाले कांस्टेबल कोठारी संदीप कुमार ने बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ये बात सामने आई है कि संदीप ऑनलाइन गेम्स और बैटिंग की लत में मुब्तला होकर कर्ज़ों के बोझ तले दब गया था, जिसके नतीजे में उन्होंने ये इंतहाई इक़दाम किया। इस वाक़े में कमिश्नर पुलिस वीसी शुजाना ने रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि ऑनलाइन बैटिंग एक वबा की तरह फैल रही है और इसके तबाहकुन असरात से लोगों को आगाह करने वाला एक कांस्टेबल खुद इसकी लत का शिकार होकर मौत को गले लगाने पर मजबूर हुआ। ये इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा है कि यह वाक़या हमें बैटिंग के ख़तरात की शिद्दत वादे कर रहा है। कमिश्नर पुलिस ने मज़ीद कहा है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव कुदरती है, लेकिन मसाइल का हल खुदकुशी नहीं। 1 साल कबल महकमे पुलिस में भर्ती होने वाले संदीप की उम्र सिर्फ 23 साल थी। हालिया दिनों वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में की गई काबीना की तोसी के दौरान सीनियर कांग्रेस कायद साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को शामिल किया गया था। आज उन्हें अहम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई है। काबीना में तोसी और महकमों की तकसीम के दौरान हुकूमत ने अजहरुद्दीन को अक़लियती बहबूद के साथ साथ पब्लिक एंटरप्राइजेस के महकमे की जिम्मेदारी भी सौंपी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यह फैसला अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी को मजबूत बनाने और अवामी इदारों के इंतज़ाम को मौसर बनाने के मकसद से किया है। अजहरुद्दीन को इससे पहले खेलों के शोबे में उनकी खिदमात के बाइस अवामी मकबूलियत हासिल रही है और अब वो पहली मरतबा रियासती काबीना में शामिल हो गए हैं। अक़लियती बहबूद के महकमे के तहत वो स्कॉलरशिप, रोज़गार स्कीमों, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और दीगर अक़लियती इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, जबकि पब्लिक एंटरप्राइजेस के वज़ीर के तौर पर वो रियासत के मुख्तलिफ सरकारी इदारों और कॉरपोरेशंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। एक चौंका देने वाले वाक़े में हैदराबाद में एक डॉक्टर को मंशियात के रैकेट में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया।
एक्साइज एहलकारों ने मुशीराबाद में उसकी रिहाइशगाह से तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत की मंशियात की भारी मिकदार जब्त की है। एक्साइज स्पेशल टास्क फोर्स ब्यूरो के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त डॉक्टर जॉन पॉल के तौर पर की गई है। मुबैना तौर पर दिल्ली और बेंगलुरु से 3 दीगर नौजवानों के साथ मिलकर मंशियात मंगवाता था और उन्हें हैदराबाद में फ़रोख्त कर रहा था। मुशीराबाद में डॉक्टर के घर को मुबैना तौर पर गैर कानूनी अशिया के ज़ख़ीरे और तकसीम के मकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। एक इत्तला की बुनियाद पर एक्साइज STF B की टीम ने डॉक्टर जॉन पॉल की रिहाइशगाह पर छापा मारा। तलाशी के दौरान एहलकारों ने मंशियात की एक बड़ी मिकदार दरियाफ्त की। डॉक्टर जॉन पॉल न सिर्फ अपने दोस्तों को रैकेट चलाने में मदद की बल्कि वो ज़ाती तौर पर मंशियात भी इस्तेमाल कर रहा था। जब्ती के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया, जबकि उसके 3 साथी इस वक्त मफरूर हैं। चारों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने एक खुफिया ड्रग पार्टी को बेनकाब करते हुए 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक IT हब इलाके गच्चीबौली के एक को लिविंग गेस्ट रूम में यह पार्टी जारी थी। SOT पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुरका के कब्जे से MDMA और गांजे के पैकेट बरामद किए। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क की क़ियादत कृष्णा नामी स्मगलर कर रहा था, जो कर्नाटक से मंशियात मंगवा कर हैदराबाद के नौजवानों को फ़रोख्त करता था। पुलिस ने उसके साथ मुलव्विस एक नाइजीरियन शहरी को भी गिरफ्तार किया है। इब्तिदाई तफ्तीश से इंकशाफ हुआ है कि दोनों मिलकर कर्नाटक से मंशियात लाकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फ़रोख्त करते थे। इस वाक़े के बाद एक बार फिर शहर में बढ़ती हुई मंशियात की लानत और नौजवानों में नशे की आदतों पर तशवीश जाहिर की जा रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने नाकिस और मिलावट शुदा खाने का इल्ज़ाम लगाते हुए गोदावरी के हॉस्टल में एहतजाज किया। उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और मियारी खाने पर इसरार किया। वाज़ेह है कि आए दिन ऐसी खबरें सामने आती है कि नाकिस ग़िज़ा की सरबराही से हॉस्टल्स में तलबा बीमार होते हैं, लेकिन हुकूमती इंतज़ामिया हरकत में ही नहीं आता। हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में एक बड़ा फ्रॉड पेश आया। 3 ट्रैवल एजेंसी मालिकान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने करोड़ा रकम वसूल करके शहरियान को धोखा दिया है। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर तीनों मुल्जिमान के खिलाफ तादीदात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज फास्ट वे वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस के जिम्मेदारान ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उन धोखेबाजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फास्ट वे वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस कुरियर सर्विस ने बड़े अफसोस का इजहार किया। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है। मैं रिप्रेजेंट करता हूं फास्ट वे वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस को, जिनके ब्रांचेस बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में है। एक्चुअली रिसेंटली एक इंसिडेंट हो गया है जिसमें एक फास्ट वे कोरियर्स के नाम से कंपनी जो फ्रॉड करके लोगों से पैसा ले रही है फ्रेंचाइजी के नाम पे, उसे हमारा कोई भी वास्ता नहीं है। डिस्क्लेमर हमारी वेबसाइट पे भी है। और इन फास्ट वे वालों ने, फास्ट वे कोरियर्स वालों ने एक्चुअली क्या किया है कि फ्रेंचाइजी के नाम पे लोगों से ठगी की है। हर किसी से इन्होंने एटलीस्ट एक पिन कोड के लिए 95,000 रुपीज ले लिए, 10 पिन कोड के लिए 3 लाख रुपए ले लिए हैं। ये फ्रॉड इन्होंने दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, इवन के वेस्ट बंगाल में भी की है। रिसेंटली एक सोशल मीडिया पोस्ट में हमारे को जब ये मालूम हो गया, क्योंकि मैं बेंगलोर में रहता हूं, तो मैं एक उनके ऑफिस पे गया। वहां पे जब मैं देखा तो मैं देख के चौंक गया कि वो पर डे तकरीबन 20-20, 30-30 पिन कोड्स पे पैसा ले रहे हैं, जबकि उनका ऑफिस कहीं नहीं है। खाली GST दिखा रहे हैं, शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस दिखा रहे हैं, उनके बगैर ना उनका ऑफिस है कहीं। बेंगलोर से भी 1-2 करोड़ का स्कैम करके गए हैं। बेंगलोर में हम पुलिस स्टेशन विल्सन गार्डन और पुलिस स्टेशन अशोकनगर से बात किए। जो ही वो रेड करने के लिए आए तो ये लोग वहां से भाग गए थे। उसके बाद हमारे को एक क्लू मिल गया कि हैदराबाद में है। हमारे लोगों को कॉल्स आने लगी, जो हमारा मेन ब्रांच है फास्ट वे वर्ल्ड वाइड एक्सप्रेस। हम जब यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे अजीब ही मंजर देख रहे हैं कि इन लोगों ने अभी तक तकरीबन 300 पिन कोड का पैसा ले लिया है। 300 में से 200 पिन कोड का इन्होंने तकरीबन 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए लिया है। 100 पिन कोड का इन्होंने 95,000, 95,000 रुपए लिया है। हमारे जो हैदराबाद ब्रांच के साहिब हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन महाकली में जाके FIR डालने की कोशिश की, लेकिन वहां ले तो लाल से काम लिया गया। जो 20 तारीख को वो वहां पे गए, 24 तारीख को पिटीशन ले लिया। आज तकरीबन 4 तारीख है, आज तक कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी ACP क्राइम ब्रांच आए, उन्होंने पूरा सीज कर लिया है, वो ऑफिस इनका सीज कर लिया है। इस कंपनी ने ईकॉम एक्सप्रेस, फर्स्ट फ्लाई, जस्ट डिलीवरी, बहुत सारी कंपनीज के नाम पे फ्रॉड की है।
फास्टवे कोरियर्स ने। इनका कहीं पे कोई भी ऑफिस नहीं है। तो नाज़रीन, प्राइम टाइम में फिलहाल वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी के पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912041041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। वक्फे के बाद प्राइम टाइम में आपको दोबारा खैर मकदम है। आज यानी कि 4 नवंबर से मुल्क की 12 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी कि SIR का अमल शुरू हो गया है। हालांकि मगरबी बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इलेक्शन कमीशन को मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस, TMC और DMK समेत कई अहम अपोजिशन पार्टियां इस अमल पर सवाल उठा रही है। तमिलनाडु की हुक्मरान जमात DMK ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। वज़ीर आला MK स्टालिन ने इसे लेकर दीगर पार्टियों के साथ मीटिंग भी की है। बिहार असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के इंतखाबी मुहिम का शोर आज मंगल की शाम थम गया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तहत शाम के बाद किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को अवामी जलसे या रैली करने की इजाज़त नहीं होगी। उसके बाद उम्मीदवारों के पास सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी रह जाएगा, जिसमें वो अपने मकाम कारकुनों के साथ घर घर जाकर वोटरों से राब्ता करके हिमायत हासिल करने की कोशिश कर सकेंगे। पहले मरहले में रियासत के 18 अदला की 121 असेंबली नशिस्तों पर वोटिंग 6 नवंबर को होगी। पहले मरहले के इख्तितामी दिन लालू यादव भी मैदान में आ गए और उन्हें तेजस्वी के वज़ीर आला बनने की पेशकश की है। असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले की तशहीर खत्म होने से चंद घंटे कबल RJD के रहनुमा और महागठबंधन के वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े ऐलानात किए। उनका कहना था कि बिहार के अवाम इस बार तब्दीली के मूड में है और रियासत में 20 बरस से बरसर इख्तिदार हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करने के लिए तैयार है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी हुकूमत बनते ही 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन खवातीन के बैंक खातों में पूरे साल के 30,000 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। 300 रुपये और 400 रुपये जो है उन लोगों को जो मिलेगा। धान का अतिरिक्त 300 रुपये और गेहूं का जो है अतिरिक्त 400 रुपये हम लोग देंगे। तो धान और गेहूं का हो गया। साथ ही साथ जो सिंचाई के लिए जो बिजली जो इस्तेमाल करते हैं किसान, वो बिजली जो है मुफ्त हम लोग किसानों को देंगे। और माँ बहन मान योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आपने नर्सेज के लिए और जो शिक्षिका है उनके जो लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, महिला जो भी हो, चाहे पुलिस में हो, कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। एक चीज क्योंकि आज ये अंतिम आपका होगा। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी से फ़ोन पर बात की और इतवार की रात शुमाली अफ़गानिस्तान में आने वाले ज़लज़ले में जानी व माली नुकसान पर इज़हार ताज़ियत किया और कहा कि हिंदुस्तान मुतासरा लोगों के लिए इमदादी सामान भेज रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर भी बात की है और उन्होंने हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के लोगों के दरमियान बढ़ती हुई बातचीत का खैर मक़दम किया। गुरु नानक की यौम पैदाइश मनाने के लिए तकरीबन 2000 सिखों का ग्रुप पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर जाने वालों ने गुरु नानक के तई अपनी अकीदत का इजहार किया। सिख बरादरी ने मोदी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए इजाज़त दी है। पहला जथा ऑपरेशन संदूर तो बाद पहला जथा चलिया। उम्मीद नहीं सी भी मोदी साहब अलाउ करनगे पर उन्होंने करता, उन्होंने शुक्रिया। वीज़ा सिस्टम ईजी होना चाहिए सब ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਬੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਗਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬਟ ਉਮੀਦ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। तो मैं समझदा भागां वाली है संगत जिहड़ी अज गुरुद्वारा ननकाना साहब जाऊगी दर्शन करूगी तो गुरु साहब जी के पावन स्थानां दे दर्शन करके असीं क्योंकि सारे सरबत दा भला मंगदे उत्थे फिर यही अरदास करांगे कि सच्चे पातशाह कृपा करे जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरै ते धैले हो बार समूचे संसार दे विच अमन चैन ते शांति होवे। असीं सारे संसार दे विच रल मिल के रहीए और साडे जिहड़े बंदी सिंह आ मैं उन्हां दी रिहाइयां दी भी उत्थे जरूर अरदास करके आऊँ। वीज़ा सिस्टम किस तरह होना चाहिए? वीज़े कटे जाते हैं, संगत निराश हो गई, की कहना चाहते हैं? नहीं ऐतकी तो कोई वीजे नहीं कटे गए, कटे गए 1802 ही तो फिर 6-7 तो वेखो हुण की इन्ना किते कोई वड्डी गल नहीं, पर मैं समझदा भी ऐतकी तो 99% तो भी ज़्यादा वीजे दे दिते गए। सर सिंह साहब ऑपरेशन संदूर तो बाद पहला जत्था जा रहा है, की कहना जो सरकारां ने अनुमति दी, की कहना चाहते हैं? मैं सरकारां दा धन्नवाद करदा, बहुत वधिया गल आ भी साडी मुल्क दी सरकार भारत सरकार ने भावें पहलां ना कीती बाद जदों सिखां दीआं अरदासां दा असर सारिਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ और जदों मैं पिछले साल जदों अक्तूबर च गया जदों वापस मुड़ीदा तो उदों दिल नूं खिच पैंदी आ भी कित्थे इत्थे जिवें अज दरबार साहब इन्नी संगत आउंदी आ, जे 47 दी वंड ना हुंदी ते इत्थे ननकाना साहब भी लखां दी गिणती दे विच रोज़ संगत आया करनी ही। तो देश दे जिहड़े भी साडे हुक्मरान आ सरकारां वा इन्हां नूं सिखां और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। फीस रिइंबर्समेंट फंड्स की इजराई का मुतालबा, रियासत भर में खानगी कॉलेजों का दूसरे दिन भी बंद। जेवेला बस हादसा, इंसानी हकूक कमीशन ने सोमोटो केस किया दर्ज, 15 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट पेश करने की दी हिदायत। जेवेला में बस ट्रक हादसे के बाद मुकामी लोगों ने किया आज ज़बरदस्त एहतजाज, बीजापुर हाईवे रोड की तोसी कामों के आगाज़ का किया मुतालबा। तेलंगाना में वक्फ उम्मीद पोर्टल ने रिकॉर्ड वक्त में 4222 औकाफी जायदादों का किया इंदराज, अहम संगमेल की हैसियत हासिल, वक्फ इमलाक की डिजिटलाइजेशन में तेजी से पेशरफ्त। कांस्टेबल की ऑनलाइन बेटिंग की लत के बाइस बंदूक से गोली मारकर खुदकुशी, संगारेड्डी वाक़े पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का रद्द-ए-अमल। मोहम्मद अजहरुद्दीन के कलमदान का ऐलान, वज़ीर अक़लियती बहबूद के साथ पब्लिक एंटरप्राइजेस की जिम्मेदारी। मुशर्रफाबाद में चौंका देने वाला वाक़या, ड्रग रैकेट में मुलव्विस डॉक्टर गिरफ्तार, तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत की मंशियात की भारी मिक़दार ज़ब्त। मुल्क की 12 रियासतों में आज से SIR का अमल शुरू, अपोजिशन जमातों की शदीद मुखालिफत, स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट जाने का किया ऐलान, शफाफियत पर उठाए सवाल। बिहार में आज शाम थम गया पहले मरहले के तशहीरी शोर का सिलसिला, 121 सीटों पर 6 नवंबर को होगी वोटिंग। और जीत के फौरन बाद 14 जनवरी को खवातीन के खातों में 30,000 रुपये मुंतकिल किए जाएंगे, तेजस्वी यादव का ऐलान। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।